दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं तो बढ़िया हूँ, आप सब भी बढ़िया होंगे उम्मीद करती हूँ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 10:30 बजे से। और हमारा नाश्ता हो चुका है सबका, और सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और मैं अभी लगा रही हूँ झाड़ू। मैंने सोचा कि आज से अपना ब्लॉग डेली स्टार्ट करती हूँ, देखती हूँ कल करूँगी या नहीं करूँगी। मतलब आज का तो मैं पक्का ही करूँगी, क्योंकि मैं आज आप लोगों को बताऊँगी कि हम कैसे कैसे करके वहाँ गए, वहाँ से आए, मतलब जो हमारे बीच हुआ। क्योंकि मैं ब्लॉग नहीं बना पाई वहाँ का, मतलब अच्छे से नहीं बना पाई। और जो भी मैंने कल के ब्लॉग में डाल रखा है वो मेरे हस्बैंड जी ने बना रखा था, और मेरे को तो बड़ी शर्म आ रही है हस्बैंड जी बोलने में। तो इन्होंने बनाया था वो ब्लॉग, मतलब ब्लॉग क्या बनाया था, वीडियो ली थी इन्होंने थोड़ी थोड़ी। इन्होंने बोला कि मतलब तू डाल लेना अपने ब्लॉग में। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस था नहीं। तो आज की ब्लॉगिंग मतलब ब्लॉगिंग इसी से शुरू हो गई। और मेरे सासू जी आ गई है, तब तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ पहले। तो दोस्तों, हम हो चुके हैं तैयार नहा धो के। और मैं लाइट जला देती हूँ, थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है मेरे फ़ोन में। मुझे लगता है मैंने बाहर की लाइट भी जला दी है, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है यहाँ की लाइटों के बारे में। जल चुकी है सारी लाइट, और जल चुकी है सारी लाइट, देख रहे होंगे आप लोग। तो मैं बोलने वाली थी कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं आप कैसे 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 पहुँची मैं वहाँ जहाँ मैं घूमने के लिए गई थी। और मेरे दिन इतने अच्छे जा रहे हैं, इतने अच्छे जा रहे हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मजाक कर रही हूँ ना आप लोगों के साथ। तो अभी हो रही है बाहर बारिश, और मैं आ चुकी हूँ नहा के, कपड़े सुखाने के लिए डाल रखे थे। तब तक बारिश आ गई, फिर से बाल्टी में रख दिए हैं। और अब शाम को डालेंगे, जब भी धूप लगेगी, नहीं लगेगी तो बाल्टी में रहेंगे, कल निकाल के दोबारा निकाल के सुखाने के लिए डाल देंगे। तो अभी हम 1 बजे बनाऊंगी मैं खाना, अभी नहीं बनाऊंगी क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है। क्योंकि हमने 10 बजे तो नाश्ता किया है। और मैं कितने प्यार से बोल रही हूँ ना। तो चलो करते हैं ब्लॉग शुरू, मतलब अपनी बातचीत शुरू करते हैं। तो हम गए थे 26 के शाम को गए थे हम, बस से गए थे हम जम्मू। और वहाँ पे मैंने बताया था, मतलब ब्लॉग तो मैंने बनाया था, पर वो पता नहीं आया नहीं, क्यों नहीं आया, क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं था, दिमाग ख़राब हो गया मेरे फ़ोन में। तो मैं दिन से ट्राई कर रही थी मतलब ब्लॉग बनाने का, तो मेरे से हुआ ही नहीं, मतलब मन भी नहीं कर रहा था एक सेकंड। अरे गड़बड़ बोल रहा, मतलब मन भी नहीं कर रहा था। मैंने पंखा भी चला, गर्मी लग गई है। और फिर हम मतलब 26 के शाम को गए थे हम 7 बजे, और घर से निकल गए थे हम 3:30 कि 4 बजे, मतलब आसपास में है। तो हम बस से गए थे, बस आई हमारे वहाँ पे 8 बजे, और हम फिर बस में बैठे। फिर हम बस से गए, अच्छे से गए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा उस बस में। पर बहुत धूप आ रही थी, बहुत भयंकर वाली थी, फिर आ रही थी मुझे बस में जाने में। वो ऐसी बस थी मतलब जिसमें सो के भी जाते हैं, मैं पहली बार गई हूँ। और वो पता नहीं क्या, मेरे को तो बोलना भी नहीं आ रहा, वही बस थी वो। और फिर हम गए, फिर हम जम्मू तक गए उस बस में, और उस बस में गए हम। फिर वहाँ से हमने रिक्शा किया होटल लेने के लिए, क्योंकि ये गए थे छुट्टी लेने के लिए। तो इनको छुट्टी भी लेनी थी अपनी 1 महीने की। और तो तब तक मैं होटल में रुकी और कुछ घंटे, उसके बाद नहा धो के सीधे हम निकले बस में वहाँ जाने के लिए वैष्णो देवी कटरा। तो हम वहाँ से बस में गए कटरा तक, और वहाँ से हमने कितने बजे, 6 साढ़े 6 बजे के आसपास हम पहुँच चुके थे कटरा में। तब तक बहुत भयंकर वाली बारिश आ गई थी, इतनी भयंकर। हमने सोचा कि पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सुबह के टाइम धूप लगते हैं तो इतना मन नहीं करता चढ़ाई चढ़ने का। तो हमने सोचा कि रात को जाना है तो रात को ही जाना है, नहीं तो एक ही ऑप्शन था कि सुबह ही जाना है। पर तब तक बारिश रुक गई थी, मतलब 1 घंटे बाद, ये 1 या सवा घंटे के बाद बारिश रुक गई थी। उसके बाद हम गए, फिर हमने नाश्ता बना खाना खाया 8 बजे। फिर 8 बजे से हमने चढ़ाई चढ़ना शुरू किया, मतलब आधा घंटा तो हमने चढ़ाई, आधे रास्ते में खाया हमने खाना, क्योंकि वहाँ जगह जगह में होटल थे। तो लगा लो हम सब कुछ, मतलब बहुत ही आफत आई यार, इधर से उधर, उधर से इधर सामान रखने में, पता नहीं क्या क्या। और गंदगी इतनी थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, इतनी बात थी। जो जहाँ पे खा रहा वहीं पे फेंक दे रहा था। तो हम गए वहाँ,
फिर हमने खाना खाया, फिर हमने चढ़ाई चढ़ी इतनी, पता हम कैसे ना जल्दी 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 जैसे हम गाँव में चलते ना वैसे ही चलने में लगे थे। मतलब लगभग 6 किलोमीटर तक, 6 या 7 ऐसे भागते गए। और अर्धकुमारी मंदिर है, मैंने तो मतलब अर्धकुमारी है शायद, मुझे इतना भी नहीं पता क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि उसके बाद मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी। तो 6 या 7 किलोमीटर तक तो हम भाग के गए, मैंने चल के फटाफट। उसके बाद हम वहाँ से, मैंने सोचा आ गया, मैं खुश हो गई कि आ गया यार, मैं कहा इतना ही था। तब देखो तो भाई साहब वहाँ से 5 किलोमीटर और मेरी वो हालत हो रही थी ना, मेरे पैर में इतना दर्द, मैं चल ही नहीं पाई। 2 कदम चल रही हूँ फिर बैठ जा रही हूँ, 2 कदम फिर बैठ जा रही हूँ, और इतना भयंकर लग रहा था ना वो। 1 किलोमीटर भी मतलब 7, 8, 9, 10 किलोमीटर तक मैं अच्छे से चली, मतलब बिल्कुल अच्छे। उसके बाद मेरी वो हालत हुई, मैं तो आधी रास्ते में 2 से 3 घंटे तो सो ही गई, क्योंकि वहाँ लोग ऐसे सो रखे थे ना, मैंने पहली बार देखा यार ज़िंदगी में ऐसा। तो मतलब इतना अच्छा भी नहीं लगा मुझे वहाँ जाके, पर ठीक ही लगा जैसा भी था। मंदिर जाने में वो नहीं करना चाहिए ना कि अच्छा लगना या नहीं लगना ना। तो मतलब मेरे को इतनी आफत आई कि मैं बता नहीं सकती। मैंने तो सोचा कि आज के बाद मैं कभी ना आऊँ यहाँ, कभी भी नहीं, पर अगर बुलावा होगा तो ज़रूर जाऊँगी, है ना, दोबारा भी। पर वैसे वहाँ से बसें, छोटी वैन लगी हुई थी जिनको हम इको बोलते हैं अपने गढ़वाल में, इको ही है वो लगी हुई थी अर्धकुमार से। तो हमें नहीं पता था, नहीं तो हमने उसी में जाना था। पर जाने में क्या था, मतलब चले गए थे आराम से 4 बजे तक, क्योंकि हमने आधे रास्ते में हम सो के भी गए, कंड मार के सोए हुए थे। तो हम पहुँच के वहाँ 4 बजे से लाइन लगी थी, पता नहीं इतने चक्कर, और हमारे साथ कितने बड़े। मैंने पर्स ले जा रखा था, उसने मेकअप का सामान है क्या, मैंने हल्का फुल्का था क्योंकि मैं मेकअप करती नहीं हूँ, तो मैंने डेली यूज़ का सामान रखा था, ये रखे हुए थे तो उन्होंने कहा ये भी नहीं चलेंगे। और उससे पहले इनके पास उठाया, क्या था इनके पास पता नहीं क्या था, फिर ये वो उस चीज़ को रखने के लिए भी गए। उसके बाद फिर से आए, फिर से जाओ, क्योंकि उनके हाथ में थी घड़ी, और घड़ी भी नहीं ले जानी थी वहाँ मंदिर में। फिर दोबारा गए ये, फिर मेरे पास रखने के लिए इसने 2 बार गए, और इतने मतलब अजीब सा भी लग रहा था यार कि मतलब जल्दी हो जाता तो अच्छा था। फिर गए वहाँ, थोड़ा दर्शन किए, दिखे, मुझे तो ढंग से याद नहीं है कि कितना था मंदिर। मतलब मंदिर का तो याद है, पर अंदर जो गुफा थी जहाँ पे वो थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे ढंग से याद नहीं, क्योंकि सुबह 6 बजे या 7 बजे आरती का टाइम भी होता है। तो उन्होंने कहा जल्दी दर्शन करो, तो इतनी भीड़ लगी थी, वो तो शुक्र है कि इतना दर्शन भी दिख गए, हमने कर लिए मतलब। तो अच्छा ही लगा मेरा। और जो हालत मेरी नीचे आते वक्त हुई ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे से चला नहीं है, और जाते टाइम तो मेरा सैर भी टूट चुका था। फिर मैं 2 किलोमीटर शायद पैदल ही गई, है ना, 2 किलोमीटर तक तो पैदल ही गई मैं, मतलब पैदल के, मतलब बिना चप्पल के। लोग तो जा रहे थे, पर मैं तो मतलब ले जा रहे थे मंदिर तक की चप्पल, पर मेरी टूट गई, तो मैं ऐसे चली गई। और नीचे आते टाइम मेरे पैरों में इतना दर्द हो गया था कि मैं क्या ही बोलूँ। फिर मंदिर ऊपर मंदिर था, मैंने आगे के लोगों में बताया गया है कि वहाँ भैरव बाबा का मंदिर है। और जो वैष्णो देवी जाते हैं तो उस मंदिर भी जाना ज़रूरी होता है उनका, मतलब जाना ही चाहिए। तो मेरे साथ तो चला ही नहीं गया, मैं नहीं गई। फिर मैं नीचे ही बैठी रही 1-1.5 घंटे तक, इनका इंतज़ार करती रही। ये गए थे ऊपर, मैं नहीं गई। इन्होंने कहा मैं तो जाऊँगा, मैंने कहा आप जाओ, मैं यहीं पे बैठ रही हूँ। मैं तब तक वहाँ पे सो गई, मैं बैठ के लेटी तो नहीं, पर बैठ के सो गई मैं। और उसके बाद हम आ गए, और हम मतलब हमें नहीं पता था कि ट्रॉली भी जा रही है ऊपर। हमने देखा तो था, पर हमें पता नहीं था कि यहीं से जा रहे। हमारे सामने से थी वो, जहाँ पे मैं बैठ गई थी, उसके नीचे से ये ट्रॉली। अगर मतलब वो होता क्या, हमें पता रहता तो मैं पक्का जाती उस मंदिर भी, हम लोग पुराने मंदिर भी भैरव बाबा के। तो नहीं हो पाया यार, मतलब नहीं लिखा होगा मेरे वहाँ दर्शन करने का, तो कोई नहीं, अगली बार जाएंगे तो पक्का जाऊँगी ऊपर भी। वहाँ भी तो 300-400 सीढ़ियाँ हैं ऊपर चढ़ने के लिए, 2 किलोमीटर है वहाँ से भी, वैष्णो देवी से भी। तो मेरे पास तो नहीं था। फिर हम आए नीचे, 10:30 बजे तक तो आ गए थे हम नीचे। फिर उसके बाद हम गए वहाँ। फिर हमने सोचा कि यहीं रेस्ट कर लेते हैं, पर मैंने कहा नहीं, चल लेते हैं, क्योंकि दिन भर क्या करना था हमने ना। तो हम गए वहाँ से, हमने मतलब वो लिया क्या, जो हमारा पूरा घूमने का था ना, तो वो हमारा था पैकेज था। तो हम उसी पैकेज के द्वारा वहाँ गए, मतलब कश्मीर। तो हम निकल गए थे 11 बजे, 11:30 बजे तक हम निकल गए थे कटरा से।
और हम पहुँचे रात के 8:30 बजे, क्योंकि बीच बीच में जाम भी बहुत लग रहा था, क्योंकि रोड बन रही थी वहाँ, और इतनी अच्छी रोड बन रही है ना। और गुफा के अंदर माँ कसम, मुझे तो पहली बार मैं ऐसे रोड में गई, मतलब जा रही अंदर ही अंदर गुफा को भयंकर वाली, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे वहाँ से, मतलब जाते वक्त गुफा के अंदर मस्त था यार, एक नंबर, मतलब क्या ही बोलना। मतलब वैसे तो पहाड़ी जैसा जैसा हमारे गाँव है वैसे ही, पर मतलब थोड़ा पेड़ पौधे अच्छे हैं हमारे गाँव में। तो चीड़ के पेड़, पाँच के पेड़ हैं, वो तो हम देख के पक चुके थे, पर जो वहाँ के पेड़ थे ना वो अलग ही थे, मतलब है ना, उसको तो पता नहीं कौन से वाले थे उन पेड़ों का नाम, और मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे वो पेड़, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। उसके बाद हम गए फिर गए हम। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ खाना बना के, और अभी बज रहे हैं 1:30, और मैंने सोचा चलो आज बना लेती हूँ, क्योंकि मैं शाम को जाऊँगी कहीं और, तो मैं भी कंफर्म नहीं है कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, अभी हमने घर में पूछा नहीं है। तो मैंने सोचा अभी ये ब्लॉग मतलब जितना भी हो सके यहीं पे एंड कर दूँगी, है ना। तो फिर मैं तो भूल गई कि मैं कहाँ पे थी, और फिर भी जहाँ पे थी वहीं से मतलब बताई देती हूँ। फिर हम गए 27 को, तो हम पहुँच गए 27 की रात को, 27 की रात को नहीं 28 की रात को पहुँच चुके थे हम। फिर हम 29 की सुबह गए घूमने के लिए, और जो मतलब हमने पैकेज लिया था तो उसी में मतलब फर्स्ट दिन वो लेके गए हमें डल लेक, और वहाँ पे हमने खूब सारी मस्ती की। मस्ती तो क्या फिर मतलब वही मतलब अच्छे से घूमे, क्योंकि मैं पहले भी घूम चुकी थी वो नाव में, बोट में, तो नैनीताल में, तो मुझे इतना खास नहीं लगा। फिर भी हमने वहाँ फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ बनाई, और जो कैमरे वाला होता है उन्होंने भी हमारी फ़ोटो ली। हमने 10 फ़ोटो निकाले 3000 में। बाबा मुझे तो अटैक ही आ गया था। तो हमने फ़ोटो ली, फिर हम 1 घंटे घूमे, ज़्यादा नहीं घूमे क्योंकि वो बहुत महंगा बोल रहे थे। 1 घंटे मतलब 4 घंटे की पता नहीं कितने घूमने के लिए, 4 पता नहीं क्या क्या, मुझे समझ में नहीं आया क्या क्या बोले थे वो, पर हम 1 या 1.5 घंटा, 1 घंटा भी हम पूरा नहीं घूमे शायद। और उसने हमें दिए थे 25, अभी समझ लो 25 कितना है ना, तो हमें दिए थे। फिर हम घूमे, फिर हम निकले वहाँ से, फिर हम गए ऊपर आदि शंकराचार्य मंदिर। आदि होगा कि शंकराचार्य मंदिर होगा, ये तो मुझे इतना भी ध्यान में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं घूम रही थी, मतलब नोटिस नहीं कर रही थी। तो हम वहाँ भी घूमे उस दिन। उसके बाद हम घूमे कहाँ, उसके बाद हम गए मुगल गार्डन। मुगल गार्डन भी बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर पेड़ पौधे फूल खिले हुए थे वहाँ, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जाके भी। वहाँ तो ऐसा पानी भी था कि मतलब ठंडा, एकदम ठंडा अच्छा वाला पानी। मुझे तो अपने गांव की हौदी की याद आ गई उस पानी को देख के, मतलब बहुत ही अच्छा था, क्योंकि वो जड़ों से निकल रहा था, ऊपर के जंगलों से निकल रहा था पानी। तो लोग उसको पी भी रहे थे, हाथ मुँह धो रहे थे, तो बहुत ही अच्छा था। मेरी बैटरी लो हो गई है फ़ोन की। तो उसके बाद हम सीधा आ गए थे घर में, फिर हमने रेस्ट किया। अंकल जी जो थे ना वो हमें 2 और जगह भी ले जाते थे गार्डन। हाँ हम सोचे नहीं ऐसे ही है तो हम नहीं जा रहे वहाँ, है ना, क्या जाना था, फिर हम नहीं गए वहाँ। फिर हम दूसरे दिन हम 30 तारीख को गए थे हम वहाँ। कहाँ गए थे, सोमनाथ की सोमवार, पता नहीं क्या जगह थी वो, मुझे तो याद नहीं है। तो हम लोग वहाँ गए थे, तो वहाँ हमने घोड़े की सवारी की, और मुझे तो पहले इतना डर लगा, ये तो गुस्सा करने वाले थे मेरे के, डर क्यों नहीं है, कुछ नहीं होता है। और डर होता है ना, जब पहली बार जाते हो तो डर तो लगता ही है ना तब जाके। और पहले तो मुझे बहुत ही डर लगा, मैं तो आंखें बंद कर के चल रही थी मॉग। और जो घोड़े वाला था उसको लेकर भैंसी गड़वाने में बोल रही थी, उसको समझ में आ रही थी, पता नहीं कैसे समझ रहा था, मतलब समझ आ रहा था वो। मुझे लगा पता नहीं कौन आ गया हमारे गेट में। तो उसके बाद हम वहाँ गए थे, तो अच्छा ही लगा, जो भी लगा मुझे अच्छा ही लगा वहाँ। फिर हम मतलब 1 घंटा गए, मतलब 1 घंटा ऊपर जाने में लगा घोड़े में, 1 घंटा नीचे आने में। वहाँ भी ज़्यादा खास था नहीं, पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा, इनको तो अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो वहाँ मज़े कर रही थी वीडियो बनाने में, फ़ोटो खींचने में, तो मुझे अच्छा ही लगा। मज़े तो जैसा हमारा पहाड़ है वैसे ही है, पर वहाँ के पेड़ पौधे थोड़ा अलग ही थे ना, मस्त एकदम अच्छा लग रहा था। और वो भैया बता रहे थे कि यहाँ पे बल जो बजरंगी भाईजान फिल्म थी ना, पता नहीं वो तो पता नहीं कौन सी फिल्म थी, हाँ बजरंगी भाईजान,
तो वहाँ का लास्ट सीन था, तो उन्होंने बोला कि यहीं पे बना था। मुझे तो याद भी नहीं है कि बना था कि नहीं बना था ना, मतलब देखा है मैंने, वैसे वो फिल्म देखी है पर इतना नोटिस कौन करता है ना। बोल रहे थे कि यहीं पे था वो, तो अच्छा लगा वहाँ जाके भी। और घोड़े में चढ़ के तो पहले डर लगा, बाद में अच्छा लग रहा था। और जो मेरा वाला घोड़ा था वो तो नीचे आते टाइम इतना भाग रहा था कि दग 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 अच्छा लग रहा था मेरे को, मस्त एकदम मस्त यार। हाँ मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं घोड़े में भी बैठूंगी, बैठ भी गई, अच्छा भी लगा। और नीचे आते टाइम तो 2 बार गिर ही गई थी मैं, मेरे दोनों पैरों में। पहले एक आंटी आई, उसने धक्का दे दिया वो, क्योंकि घोड़े आगे पीछे हो रहे थे ना, ऊपर से भी आ रहे थे नीचे से भी जा रहे थे, तो रास्ता पतला सा मतलब थोड़ा सा ही था, तो दिक्कत हो रही थी कहीं कहीं जगह पे। तो नीचे जाते टाइम तो मैं दो बार बची बड़ी मुश्किल से। और इतना दर्द हुआ ना, मतलब चलते धक्का सा लग रहा था, बहुत दर्द हुआ यार, बहुत ही ज़्यादा। पर अच्छा भी लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे तो। सबसे अच्छा मुझे इस बात से लगा क्योंकि फिर हम आ गए थे घर को। उसी दिन हम वहीं घूमे, क्योंकि बहुत लंबा रहा था, 100 के कुछ किलोमीटर था, मतलब 100 से ऊपर ही था या 100 तक तो था ही। दूर गए थे उस दिन, तो हम वहीं घूमे, मतलब इतना ही था शायद। क्या पता उस अंकल जी ने हमें घुमाया नहीं होगा ना। तो जैसा भी था अच्छा ही था हमारा घूमने का सफ़र, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। सोचा नहीं था कि मैं भी जाऊँगी कभी घूमने के लिए। तो गई, सब जाते हैं ना, सबके दिन आते हैं यार, एक टाइम पे तो सबके दिन आते हैं ना, सबके आने भी चाहिए, सबके दिन है ना। मेरे भी आ गए और मैं घूमी बहुत यार, बहुत। और सबसे अच्छा मुझे पता क्या लगा, जब इन्होंने मुझे बताया कि हम फ्लैट से जाएंगे, और मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे मेरा बचपन से सपना था कि मैं फ्लैट से जाऊँ, कब जाऊँगी मैं फ्लैट से जाऊँगी। पर मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी जल्दी भी क्या ना, 25 साल की उम्र में जा रही हूँ, मतलब 25 वाला लगा है मेरे को, तो मतलब 24 साल बाद, 24 साल क्या लगा ना, 5 6 7 10 साल तक तो हम छोटे ही रहते हैं, लगा लो वही लगा लो 24 साल बाद। तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा, इनकी वजह से मेरा सपना भी पूरा हुआ। पर और 1 तारीख को हम बैठ गए थे 9:30 बजे, हाँ 9:30 बजे फ्लैट में। मेरे को इतना अच्छा लगा, पर इन्होंने मुझे रात को ही बता दिया था कि हम फ्लैट से जाएंगे। मेरा तो खुशी का ठिकाना ही मेरा, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हुई ना, क्योंकि मेरे पहले से ही सपना था कि मैं हवाई जहाज़ में जाऊँ यार। मैंने देखा भी हमने देखा तो था मैंने कई बार, दिल्ली में जब ऊपर से उड़ता था तभी देखा था, पर मैंने अपने आँखों के सामने से इतने पास से देखा, इतने पास से बैठी ही थी मैं। और जब हवाई जहाज़ ऐसे उड़ने वाला था ना, मेरे को डर भी लगा 2 मिनट के लिए, तो डर लगा। ये मेरे को गुस्सा कर रहे थे कि कुछ नहीं होता है, पर पहले बार जब जाओ किसी चीज़ में तो डर तो लगता ही है ना। तो अच्छा भी लगा, डर भी लगा, बहुत मज़ा आया यार, अच्छा लग रहा था पता। तो दोस्तों अभी हम देख रहे हैं टीवी, कार्टून, और हमने पी ली है चाय, और मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। जितना भी मैंने बनाया है सबको हंसाने के लिए बना रखा है, और सब हंसेंगे, हमारे घर वाले, मेरे घर वाले तो सब हंसेंगे मेरे ब्लॉग में, हंसते रहते हैं, सब हंसेंगे, पर कोई अच्छा नहीं बोलेगा क्या अच्छा बना है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत बातें बता दी अपने बारे में, तो आप लोग अच्छे कमेंट करना, और अच्छे लाइक देना, और मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। भी मैं बोलने के मूड में नहीं।